यौम आशूर 10 मुहर्रम 61 हिजरी का सूरज तुलू हुआ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब को नमाज फजर पढ़ाई। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया और फरमाया, इससे ज़्यादा, ए लोगो, तुम जानते हो मैं कौन हूँ। मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ। अगर तुम्हें मेरा साथ पसंद नहीं तो मुझे वापस जाने दो। मैं तुम्हारे साथ जंग करने नहीं आया, बल्कि इस्लाह और दीन की सरबुलंदी के लिए आया हूँ। लेकिन यजीदी लश्कर ने आपकी बात ना मानी और जंग पर इसरार किया। 2. जंग का आगाज। मरका शुरू हुआ और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वफादार साथी एक एक करके मैदान में गए और जामे शहादत नोश किया। हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन के जवान बेटे, निहायत बहादुरी से लड़े और शहीद हो गए। हज़रत काफ अलिफ सीन मीम, हज़रत इमाम हुसैन नून के नौजवान फर्जंद ने भी मैदान में उतरकर जान कुर्बान की। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम, अलमदार, पानी लाने गए। दुश्मन ने उनके दोनों बाजू काट दिए, लेकिन वो फिर भी मुश्क पानी बचाने की कोशिश करते रहे और शहीद हो गए। 3. मासूम बच्चों की प्यास। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 6 माह के शीर ख़वार फर्जंद अली असग़र अलैहिस्सलाम प्यास से तड़पने लगे। आप अलैहिस्सलाम ने इन्हें गोद में उठाया और दुश्मन से कहा, इससे ज़्यादा, अगर तुम मुझ पर रहम नहीं करते तो इस मासूम पर रहम करो, उसे पानी पिला दो। लेकिन एक संग दिल ने तीर मारा जो अली असग़र अलैहिस्सलाम के गले पर लगा और वो शहीद हो गए। 4. इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तन्हाई। दोपहर तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तमाम साथी शहीद हो चुके थे। खेमों में सिर्फ ख़वातीन और बच्चे बाकी रह गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खेमों में गए, अपनी बहन सैयदा ज़े-ये-नून बे और अहल खाना को वसीयत की और मैदान में वापस आए। 5. आखिरी मरका। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तन्हा बेमिसाल बहादुरी दिखाई। दुश्मन बार बार हमला करता रहा मगर आप अलैहिस्सलाम डटे रहे। आखिरकार चारों तरफ से हमला किया गया। नेज़ों और तलवारों से जस्मी मुबारक जख्मी हुआ। फिर शमर मलून ने आप अलैहिस्सलाम के गले पर खंजर चलाया। यूं नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयद अल-शहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हक़ के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। 6. शहादत के बाद के मनाज़िर। यजीदी लश्कर ने जुल्म की इंतहा कर दी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जस्मी मुबारक को घोड़ों से रौंदा। शुहदा के ख़ैमे जलाए और लौटे। ख़वातीन व बच्चों को कैद कर लिया। लेकिन हकीकत में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सुरखरू हुए और यजीद हमेशा के लिए जलील हो गया। 7. पैगाम शहादत। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत ने ये सच्चाई वाज़ेह कर दी, बातिल कितना ही ताकतवर हो, आखिरकार फना हो जाता है। हक़ कितना ही कमज़ोर नज़र आए, वो हमेशा जिंदा रहता है। यौम आशूर कुर्बानी, सब्र, वफ़ा और ईमान की सबसे अजीम मिसाल है, जो क़यामत तक जिंदा रहेगी। 1. मैदान करबला की वीरानी। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए तो मैदान करबला पर एक अजीब सा सुकूत छा गया। सब साथी और अहल बीत के मर्द शहीद हो चुके थे। खेमों में सिर्फ ख़वातीन और मासूम बच्चे बाकी थे। दुश्मन की फ़ौज लाशों के दरमियान फिर रही थी और बेहुरमती कर रही थी। यजीदी लश्कर ने शुहदा के अजसाद पर घोड़े दौड़ाए, ख़ैमे जलाए और सामान लौट लिया। 2. अहल बीत की गिरफ्तारी। इसके बाद अहल बीत की ख़वातीन और बच्चों को कैद कर लिया गया। पर्दे और चादरें छीन ली गईं। ज़ेवरात और सामान लौट लिया गया। बच्चों को रस्सियों में जकड़ दिया गया। ये काफ़िला इस हालत में कूफा की तरफ रवाना हुआ। 3. कूफा में पेश। अहल बीत को कूफा में इब्न ज़ियाद के दरबार में लाया गया। वहाँ शुहदा के सरों को बरछियों पर सजाकर सामने रखा गया। इब्न ज़ियाद ने तकब्बुर और फ़ख्र से कहा, इससे ज़्यादा, देखो, अल्लाह ने हसीन को मार डाला। ये सुनकर सैयदा ज़े-ये-नून बे खड़ी हो गईं और बुलंद आवाज़ में फरमाया, इससे ज़्यादा, अल्लाह के वली कभी रसू नहीं होते। हसीन अलैहिस्सलाम कामयाब हैं और तो जलील है। हमने अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी दी है और यही असल फतह है।
ان الفاظ نے دربار میں موجود سب کو خاموش کر دیا۔ 4. دمشق، یزید کا دربار۔ کوفہ کے بعد اہل بیت کو دمشق بھیجا گیا۔ یزید نے اپنے دربار میں امام حسین علیہ السلام اور دیگر شہداء کے سروں کو رکھا اور خوشی منائی۔ لیکن جب امام زین العابدین علیہ السلام اور سیدہ زے نون بے نے وہاں خطبہ دیا تو پورا دربار لرز اٹھا۔ سیدہ زے نون بے نے کہا، اس سے زیادہ، اے یزید، کیا تنے یہ سمجھا کہ حسین علیہ السلام کو شہید کر کے تک کامیاب ہو گیا؟ نہیں، عزت حسین علیہ السلام کے حصے میں آئی ہے اور ذلت تیرے حصے میں۔ ان الفاظ نے یزید کے غرور کو توڑ دیا۔ 5. اہل بیت کی رہائی۔ جب دمشق کے عوام نے یہ سب دیکھا تو وہ رونے لگے اور یزید کے خلاف بولنے لگے۔ یزید کو خطرہ محسوس ہوا کہ لوگ بغاوت نہ کر دیں، لہٰذا اس نے اہل بیت کو رہا کیا اور مدینہ واپس جانے کی اجازت دی۔ 6. صبر اور پیغام۔ اہل بیت نے قید و مصیبت برداشت کی لیکن زبان سے ہمیشہ حق بیان کیا۔ سیدہ زے نون بے کی تقاریر نے ظلم کو بے نقاب کر دیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں اور صبر نے دین کو زندہ رکھا۔ اس طرح کربلا کے بعد قید و بند نے بھی اہل بیت کے پیغام کو خاموش نہ کیا بلکہ دنیا بھر میں پھیلا دیا۔